नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसी कुछ 5 चीजें जो अगर आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर लेते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। तो इसकी सीरीज में हम सबसे पहले चलते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है। अपने मन को संभालने की जरूरत है, अपने मन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। क्यों और किस चीज से? आपके मन को संभालने की जरूरत है उस सुख से और उस दुख से। सुख से क्यों संभालना है? क्वेश्चन तो ये है, सुख से क्यों संभालना है? हाँ, उस दुख से तो संभालने की जरूरत है शायद। तो मैं आपको कहूंगी कि उस सुख से और दुख से, क्योंकि अगर हम सुख में बहुत ज्यादा सुखी, मतलब बहुत ज्यादा ओवर हैप्पी हो जाए, तो ऑब्वियसली दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो जब हम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं ना, जब सुखी हो, जब हैप्पीनेस हो, तो एंजॉय करें उस चीज को। बट जब दुख आए तो उससे घबराए नहीं। उस समय आपको ये चीज सोचनी है कि ये मेरी लाइफ को कुछ बेटर करेगा, और तब आप समझ पाएंगे कि वो दुख मेरी लाइफ में क्यों आया है, और तब आप बैलेंस हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा क्यों करना है भैया, दुख में जब हम सुख में सुखी क्यों ना हो, हम क्यों ना हैप्पी फील करें। बिल्कुल करिए, बट उस दुख में उतने ज्यादा डीप में मत जाइए। जब भी आपके लाइफ में दुख आए तो अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए और बोलिए कि ये जो दुख है ये एक सुख में बदलने के लिए आया है। और तब आप समझेंगे कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप दोस्तों देखें कि जब भी हम दुखी होते हैं किसी चीज को लेकर, अगर हम सैड हो गए तो फिर हम उसको सोचते रहते हैं और फिर और सैड होते जाते हैं। और अगर आप देखें तो दुनिया में जो डिप्रेशन, ये जो चीजें, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बढ़ रही है, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सिचुएशन को, जो एक छोटी सी चींटी होती है, उसको बढ़ा देते हैं सोच सोच के कि मेरी लाइफ में ये दुख हो गया, मेरे को ये चीज हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, और हम उसमें चले जाते हैं। तो जब हम उस दुख को भी वैसे ही देखें जैसे एक सुख को देखते हैं और आगे बढ़ें, ताकि हम उसको एक पॉजिटिवनेस, एक सुख में कन्वर्ट करें, तब हम उस सिचुएशन में आ जाएंगे जहां हम बोल सकते हैं कि हमें एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो। तो पहली चीज, अपने मन को प्रोटेक्ट करना है। ना तो सुख में बहुत ज्यादा वो करे कि हाँ भाई भैया मुझे तो ये मिल गया, और ना तो दुख में बहुत ज्यादा कि भैया मैं तो अब डिप्रेशन में ही चला गया। यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। चलो अब दूसरी चीज पे आते हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने सीखी है ये चीज कि जो भी आपको जैसा व्यक्ति मिले, सिचुएशन मिले, एक्सेप्ट कीजिए। जो भी दुनिया में चीजें हैं, बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये यूनिवर्स भरा है हर चीज से, वैरायटी से, कॉन्ट्रास्ट से। तो जो चीज भी आपको जैसी मिलती है, अगर आप उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान होंगे। और अगर नहीं है तो करना सीखिए, और क्यों करना है ये जानिए। क्योंकि देखिए बेटा, यहाँ पे मेरे मुंह से बेटा निकल गया, बताओ। तो क्योंकि मैं अपनी बेटी को बोलती रहती हूँ ना, इस वजह से कि क्योंकि दुनिया में देखो जो भी चीजें हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। एक एक्सपीरियंस है, आप एक व्यक्ति से मिलते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस होता है, आप दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, आपको दूसरा एक्सपीरियंस मिलता है, और ऐसे ही सो ऑन। चीजों से भी आपका एक एक्सपीरियंस होता है। एक चीज आप लेते हो, उसके साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, दूसरी चीज लेते हो, मे बी शायद अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। तो दीज आर एक्सपीरियंसेस। बट अगर आप हर चीज को ऐसे समझोगे कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, तब आप हमेशा खुश रहोगे। और अगर आप जजमेंटल हो जाओ किसी चीज की, ये ऐसा है, उसको पता नहीं ऐसा, वो हमेशा ऐसा बिहेव करता है, वो ऐसे हैं, अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जजमेंटल टाइप होता है ना, जो हमारा प्रिजुडिसेस होते हैं हमारे, किसी भी चीज के बारे में एक राय रखना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है हमको, क्योंकि हम तब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते।
तब हम उसके बारे में राय बनाते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, और तभी हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया के जितने भी झगड़े हैं वो इसीलिए है क्योंकि मैं बोलती हूँ कि भैया मैं सही कर रही हूँ, वो बोलेगा मैं सही कर रहा हूँ, और इस तरीके से। तो अगर हम किसी व्यक्ति से अगर हमारी अच्छी बनती ना भी हो तो भी अगर हम ये चीज समझना शुरू कर दे, ये चीज हमें थिंक करनी पड़ेगी कि वो जो व्यक्ति है ना वो ऐसा ही है, वो सिचुएशन जो है वो वैसी ही है। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, और तब आप देखोगे कि आप खुश हो। कोई भी, क्योंकि फिर आप क्या होगा, आप कोई भी कंडीशन मिल जाए, आपको कोई भी व्यक्ति मिल जाए जो जैसा भी है, आप समझ रहे हो कि वो वैसा है। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपको दूंगी कि घर में 5-6 लोग होते हैं, क्या सारे लोग एक जैसे होते हैं? क्या सारे लोग एक जैसा सोचते हैं? नहीं ना। तब हम उस घर में उस चीज को एडजस्ट करते हैं ना कि हाँ मेरा भाई तो ऐसा है, मेरी बहन तो ऐसी है, पापा तो ऐसे बोलते हैं, मम्मी तो ऐसे बोलती है। हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सब मेरे घर में ऐसे हैं। आपको यही समझना है कि ये जो यूनिवर्स है ये आपकी फैमिली है, और इस फैमिली में भी जिस तरीके से आपकी फैमिली में 5 लोग 5 तरीके के हैं, इस यूनिवर्स में भी हजारों लोग हजारों तरीके के हैं। और अगर आप ये चीज समझ गए ना तो काफी आसान हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो जो दूसरा पर्सन है वो वैसा ही है, और आधे झगड़े सॉल्व हो जाएंगे। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। तीसरी चीज ये है, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। हम हमेशा जब भी हम कुछ करते हैं हमें वो थर्ड पर्सन के बारे में सोचना ही होता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सपोज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब कोई मेरे बारे में क्या राय रख रहा है, मुझे इसकी चिंता हो रही है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रही है। मतलब हम ऐसे कपड़े पहनते शायद हमें कोई कुछ बोले, मैं ये जॉब करता हूँ शायद मेरे बारे में वो कुछ ऐसा बोले। तो हमारी जो चिंता है वो चिंता क्या है, दूसरे ने मेरे बारे में क्या बोला, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, और ये सोच सोच के हम चिंता में पड़ते जाते हैं। अरे यार, दूसरा आपके बारे में क्या राय रख रहा है इससे आपको क्या मतलब है? वो तो एक दूसरा इंसान है, उसका एक ओपिनियन हो सकता है। क्या आपका उस पे कोई कंट्रोल है? क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? और आप ये सोचो, जब आप किसी के बारे में कोई राय रखते हो तो क्या वो आपको कंट्रोल कर सकता है? दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी के बारे में क्या थॉट रखते हो ये आपका ओपिनियन है, वो आपके बारे में क्या थॉट रखता है वो उसका ओपिनियन है। तो जब हम एक दूसरे को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हम ना एक दूसरे के इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसकी सिचुएशन, क्या सिचुएशन से वो आपके बारे में ये राय रख रहा है, क्या कंडीशन हुई, क्या आपकी उसके साथ कुछ क्या कन्वर्सेशन हुई, आपको नहीं पता। उसके माइंड में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, तो वो आपके बारे में कोई भी राय रखे इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको सिर्फ अपने बारे में अच्छी राय रखनी है, दूसरों के बारे में, और सेम आपको भी दूसरों के बारे में क्यों राय रखनी है, वो जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट इट। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से काफी रिलेटेड है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये सोच सोच के आप परेशान होते रहो। और इस तरीके से हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप उनके फुटबॉल बन जाओ, क्योंकि अगर किसी ने आपके बारे में गलत राय रखी, सपोज किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, अब आप उस थॉट को ना, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, ये बोल बोल के उसको रिवाइंड कर करके अपने माइंड को ऐसा भर लोगे। और गुस्सा किसको आ रहा है? मुझको। बॉडी में किसके इमोशंस दौड़ रहे हैं और वो किस तरीके से डिजीज का रूप लेंगे? आपको। तो उसने शायद वो बात एक बार बोली होगी कि वो ऐसा करता है, और आपने अपने दिमाग में उसको 100 बार घुमाया कि उसने बोला कि इसको भी बोला मेरे बारे में ऐसा बोला, उसको भी बोला मेरे बारे में ऐसा बोला, और आपने उसको ना इतनी से तिल का ताड़ बना दिया। तो क्या हुआ इससे? कुछ नहीं। आप देखो दोस्तों, इसके सोल्यूशन क्या है, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, क्या फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। और जब कोई चीज फायदेमंद ना हो ना, उसे करना नहीं चाहिए। तो बस सिंपल सी मैं बात आपको यही बोलूंगी कि अगर कोई आपके बारे में कोई राय रख रहा है, लेट इट बी, क्योंकि आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी के बारे में राय रखते हैं। तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसकी राय, उसकी सोच आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और जिस चीज को आपको कंट्रोल ही नहीं है तो फिर आपको फायदा क्या उसके बारे में सोच के? तो बहुत जरूरी है ये चीज आपकी लाइफ में। अब आते हैं हम लोग अपनी चौथी चीज पे। चौथी चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको बोल देना कि भैया
ये जानबूझ के, इस आदमी ने ना जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया है, जानबूझ के इसने मेरे साथ ऐसा किया है। मतलब क्या, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई आपके बारे में कुछ बोल दे या किसी से कोई गलती हो जाए तो हम बोलते हैं यार इसने मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया है। बट अगर मेरे से गलती हो जाए, मैं बोलूंगी नहीं यार मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, मेरे से हो गया यार, ऐसी सिचुएशन बन गई, मेरे से ऐसा हो गया। तो आप ही खुद के लिए तो ये चीज बोलते हो, अपने आप को गिल्ट फ्री करने के लिए आप ये बोलते हो कि भैया मेरे साथ मैंने ऐसा किया नहीं था, गलती से हो गया था। बट दूसरा, अगर दूसरे से कुछ गलती हो जाए, किसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाता है, बोलते उसने मेरे साथ ये जानबूझ के किया, उसने ना मतलब मेरे को ऐसे नीचा दिखाने के लिए करा। दोस्तों, जिस तरीके से आप दूसरों के साथ रहते हैं और कुछ कभी गलती हो जाए तो ऐसा हो जाता है, तो प्लीज ऐसी सिचुएशन में ना जहां कुछ किया हो, किसी से गलती हो गई हो और आपको लग रहा हो कि उसने मेरे को बहुत बहुत हार्म किया, उसने आपको हर्ट किया, तो आपको एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से आप उससे कोई गलती हुई, आपसे भी कभी गलती हो सकती है, तो उसको ना फॉरगिव करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। क्योंकि जितना आप उसके बारे में सोचते रहेंगे कि उसने मेरे साथ जानबूझ के किया, आप उसको इतना बढ़ा लोगे। यहाँ पे जो भी मैंने 4 पॉइंट बोले, इसमें यही चीज है कि हम जिस चीज के बारे में हमें सोचना नहीं, हम वो सोच सोच के अपने माइंड में उसको भरते रहते हैं, और यही हमारे लाइफ में दुख का कारण है। नहीं तो आप देखो हमारी लाइफ में सब कुछ खुश है, सब कुछ मतलब मस्ती वाला है। आप किसी की एक बात को जो उसने शायद गलती से भी बोल दी, आप उसको लेकर दिल का ताड़ बना देते हो, और जबकि हो सकता है कि वो उसकी मिस्टेक हो, किसी वजह से उसने ये चीज बोल दी हो, जैसे आप कभी किसी के साथ कर देते हो। और जो क्षमा जो है ना, फॉरगिवनेस जो एक ऐसी चीज है ना, जब आप वो करोगे तब भी आप फ्री होगे। क्योंकि अगर आपने उसकी बात को घुमाते रहे ना, आप उसको कुछ नहीं होगा, आप प्रॉब्लम में आते रहोगे। आपके अंदर वो गुस्सा भरता जाएगा, आपके अंदर वो हेट्रेड बढ़ता जाएगा, और भरता जाएगा मतलब वो ऐसा भर जाएगा ना, फिर वो निकलना मुश्किल हो जाएगा उसके प्रति भी। उसने एक बार बोली बट आपके अंदर वो भर रहा है। आप हमेशा ये चीज सोचो कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो तो वो भर आपके अंदर है। ये आपकी बॉडी है, ये आपका माइंड है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट इन एनी कंडीशन। आपको प्रोटेक्ट करना ही होगा अपने आप को, और बहुत सिंपल तरीका है, फॉरगिव, क्षमा कर दो, उस चीज को क्षमा कर दो। और मैं आपको बताऊंगी, क्षमा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोलिए उससे ये गलती हो गई, मैं फॉरगिव करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ स्टक नहीं होना, मुझे इस चीज में घुसना नहीं है। हो गया, लेट गो, छोड़ दीजिए उस चीज को और आगे बढ़ जाइए। मैं आपको बताऊंगी, कोई बोलता है ना फॉरगिव करना इतना आसान नहीं है, ये उतना ही आसान है जैसे ये बोलना आसान है। फॉरगिव, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी बॉडी बस उसके पीछे भागती रहेगी और आप खुद कभी सुखी नहीं रह पाओगे। कोई भी चीज आपसे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, आपसे बड़ी तो नहीं हो सकती ना। अगर कोई इंसान है तो वो अपने आप से बड़ा किसी को नहीं मानता ना, तो अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए और उस चीज को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि यहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी जर्नी आगे कंटिन्यू हो सकती है। अगर आप उस चीज में स्टक हो गए तो कभी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जिंदगी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपको फॉरगिव करना पड़ता है। तो फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यही लाइफ है, ये एक लाइफ जर्नी है जहां आप एक्सपीरियंसेस लेते हो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग और आगे बढ़ाते हो। तो अब आते हैं हम लोग अपनी 5वीं चीज पे। तो दोस्तों, जो हमारी 5वीं चीज है वो है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त। तो इस वक्त रहना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम बहुत सारा टाइम क्या बिताते ना, मेरे साथ ना वहां उस समय ऐसा हुआ, वो कितना अच्छा टाइम था या फिर वो कितना खराब टाइम था, उस चीज को सोच सोच के। दोनों चीजें, चाहे आप वो बहुत अच्छे खुशी के लिए याद कर रहे हो, चाहे वो बहुत दुख के लिए याद हो। हम पहले अगर रहते हैं बहुत ज्यादा तो क्या कर रहे हैं हम लोग? उस चीज को याद कर करके कोई फायदा नहीं है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आज अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या सिचुएशन है, मैं इसको और कैसे बेटर बना सकता हूँ, मैं अपनी आगे की लाइफ कैसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो।
तो उस चीज को छोड़कर ना अभी, अरे मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अब मैं उस समय तो ये चीज हुई बट मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मैं अभी इस मोमेंट को कैसे जी सकती हूँ, कैसे इसको और बेटर बना सकती हूँ ताकि मेरी फ्यूचर लाइफ भी और अच्छी हो जाए। तो क्योंकि जब आप अभी में रहेंगे ना तो आप इस प्रेजेंट में एक्शन ले सकते हैं। अब वो सोच सकते हैं कि मैं यार जो भी चीजें हुई ना वो छोड़ दो, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये जो पांचों चीजें हैं ना, जब आप इसको अपनी लाइफ में उतार लेते हैं ना तो आपकी लाइफ में दोस्तों ऐसी ना हैप्पी वाली, देखो मुझे कितनी खुशी हो रही है बता के भी आपको। प्लीज दोस्तों इस चीज को आप अपनाइए अपनी लाइफ में और आप देखेंगे जब आप छोटी छोटी चीजें अपनाना शुरू कीजिए। मैं नहीं बोल रही कि आप ज्ञानी बन जाइए, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बट चीजें जब क्लिक होती है ना तो उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक एक चीज उतारेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक धीरे धीरे बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ ऐसे मस्त वाली हो जाएगी। तो मस्त वाली लाइफ जिए और दूसरों को भी जीने दें और खुश रहिए और ब्लेस कीजिए सारी दुनिया को, खुद को भी ब्लेस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय 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 बाय।